देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इस संकट में कुछ गिद्ध मुनाफाखोर कालाबाजारी से बाज नहीं आ रहे। दिल्ली के पास नोएडा और गाजियाबाद में पुलिस ने ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया जो बेड दिलाने के नाम पर ठगी और रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहे थे। देश में कोरोना की दूसरी लहर की तबाही के बीच उत्तर प्रदेश के बागपत इंसानी जज्बातों को तार-तार करने वाला वाकया बागपत से सामने आया। चंद पैसों की खातिर कुछ लोग कोरोना से मरने वाले मुर्दों के कफन को चुराकर उससे बेचने का धंधा कर रहे थे। पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश किया। शमशान घाट और कब्रिस्तान से कोरोना से मरने वाले लोगों के शव से कफन और कपड़े चोरी करता था और फिर उन्हें व्यापारियों को सस्ते दाम में बेचता था। ये शख्स उन कपड़ों को खरीदने वाले जो व्यापारी हैं उन्हीं कपड़ों पर ब्रांडेड कंपनियों का स्टिकर लगाकर उन्हें महंगे दामों पर बेच देते थे। ऐसा करने वालों ने न सिर्फ इंसानियत को मार डाला बल्कि कोरोना को फैलाने का खतरा भी बढ़ा दिया। पुलिस ने इस गिरोह के पास से बड़ी संख्या में मुर्दों को ढककर शमशान घाट और कब्रिस्तान लाई जाने वाली चादरों समेत कपड़े, फोन, नामी कंपनियों के स्टिकर्स बरामद किए हैं। पुलिस ने ऐसे 7 लोगों को गिरफ्तार किया है जो शमशान और कब्रिस्तान में दीवार फांदकर मुर्दों के कपड़े और कफन चोरी किया करते थे। 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक ही घर के प्रवीण कुमार जैन, आशीष जैन और ऋषभ जैन हैं और बाकी उनके 4 अन्य साथी हैं। और उनसे इस टाइप के जो मृत व्यक्तियों के शमशान से चुराए हुए कपड़े और चादरें, गरम शॉल और ग्वालियर कंपनी की कुछ रिबन और स्टिकर और जो ब्रांड के उसके लेबल, ये सब बरामद हुए हैं। इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेजा जा रहा है। कोरोना के इस दौर में जिस वक्त लोग खुद को और अपनों को इस महामारी की चपेट में आने से बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं, वहीं कोरोना काल के कुछ गिद्ध ऐसे भी हैं जो मजबूर और बेबस लोगों पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पुलिस ने ऐसे ही कुछ गिरोहों का शिकंजा उन पर कसा है। मध्य प्रदेश में तो कालाबाजारी करने के आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत केस दर्ज किए गए हैं। इंसान की खाल में गिद्ध कैसे दिखते हैं, इसकी अब आपको कल्पना करने की जरूरत नहीं। 2 पुलिस वालों के बीच चल रहे ये 2 शख्स वही गिद्ध हैं जिन्हें कोरोना से जूझ रहे परिवार वालों में केवल ग्राहक और पैसे नजर आते थे। यूपी के गाजियाबाद के बड़े बड़े अस्पतालों के बाहर ये दोनों अपने शिकार की ताक में रहते थे और जैसे ही कोई कोरोना पीड़ित परिवार इन्हें अस्पताल में दाखिले और बिस्तर की तलाश के लिए चक्कर लगाता नजर आता, ये गिरोह उन्हें पैसे के बदले ऐसी मदद दिलाने का भरोसा देकर अपने जाल में फंसा लेता था। एक गिरोह बनाकर काम कर रहे इन लोगों की पोल खुली तो पुलिस के हत्थे ये दोनों चढ़ गए। थाना कोतवाली एवं जनपद की स्वाट टीम ने एक ऐसे गैंग को पर्दाफाश करा है जो कि बड़े अस्पतालों में एडमिशन के नाम पर पैसे की ठगी करा करता था। इसमें हम लोगों ने 2 अभियुक्त गिरफ्तार करे हैं जिनके पास से 1,95,000 रुपये बरामद हुए हैं। ये लोग बड़े अस्पतालों के इर्द गिर्द घूमकर कोरोना पीड़ितों के जो रिश्तेदार होते थे उनसे एडमिशन कराने के नाम पर पैसा लिया करते थे एवं गूगल ऐड पे जाकर बड़े अस्पताल मैक्स एवं यशोदा का ऐड दिया करते थे। पुलिस ने इस गिरोह के काम के तरीके के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक इस गिरोह में 5 मेंबर थे जिनमें से कुछ खुद को डॉक्टर बताते थे। बड़े अस्पतालों में भर्ती करवाने के लिए आने वालों की मदद के बहाने गिरोह के मेंबर मरीज के रिश्तेदारों के करीब पहुंचते थे। अस्पताल में दाखिले, बिस्तर, वेंटिलेटर और दूसरी सुविधा दिलाने का भरोसा देते थे और इसके लिए मरीज का आधार कार्ड, RT-PCR की जांच रिपोर्ट जैसी जानकारी अपने फोन पर मंगवा लेते थे। इसके बाद डॉक्टर को रिश्वत देने के नाम पर अपने खाते में पैसे ट्रांसफर करवाकर लोगों को धोखा देते थे। एक बार पैसे मिलते ही ये लोग सिम कार्ड तोड़ देते थे। अभियुक्त डॉक्टर अमित एवं डॉक्टर चिराग बनकर कोरोना पीड़ितों के मरीजों के उनके रिश्तेदारों से बात करा करता था एवं उनसे बैंक अकाउंट में पैसे मंगाया करता था।
गाजियाबाद की तरह दिल्ली के पास नोएडा में भी कोरोना काल के कुछ गिद्ध बेनकाब हुए हैं। इनमें से पुलिस ने इन 7 को धर दबोचा जो आपदा को अवसर बनाकर लोगों से जान की सौदेबाजी के आरोपी हैं। आरोप है कि गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 58 में सक्रिय ये गिरोह रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करता था। कोरोना की वजह से जहां मरीज एक एक सांस के लिए दवाओं के भरोसे रहते हों, वहां दवाओं की जमाखोरी कर उन्हें अनाप शनाप कीमत में बेचकर ये गिरोह सांसों का धंधा कर रहा था। मजबूरी के मारे लोगों से मुनाफा कमाने के लिए इस गिरोह ने अजीब तरकीब निकाली। पुलिस का दावा है कि यह गिरोह न सिर्फ रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करता था, बल्कि नकली रेमडेसिविर बनाकर लोगों की जान से खिलवाड़ करता था। इसके लिए यह गिरोह निमोनिया के काम आने वाली जेनरिक मेरोपेनम इंजेक्शन का लेबल हटाकर उसे रेमडेसिविर के नाम से मुंह मांगी कीमत पर बेच रहा था। पुलिस ने इनके पास से 2,45,000 रुपए, 9 रेमडेसिविर इंजेक्शन, एक बिना लेबल वाला इंजेक्शन, 140 नकली लेबल वाला रेमडेसिविर इंजेक्शन और दूसरी कंपनियों की दवाई बरामद की है। ऐसे लोग गाजियाबाद और नोएडा तक ही सीमित नहीं है। जिस वक्त पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है, उस वक्त कोरोना महामारी में मुनाफाखोरी करने वाले कोरोना के गिद्ध भी सक्रिय हैं। ये गिद्ध इंसानियत का सौदा करने से भी गुरेज नहीं आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के देवास में इंसानियत का सौदा करने वाला एक ऐसा ही गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। झुके सिर, जमीन की तरफ निगाहें और हाथों में हथकड़ी। पुलिस के आरोपों के मुताबिक जैसी इनकी करतूत थी, उसमें यही हश्र होना था। ये दोनों 6 गुर्गों वाले इस गिरोह के मेंबर हैं, जो मध्य प्रदेश के देवास में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे। पुलिस को भनक लगी तो गिरोह के सभी 6 मेंबर पकड़े गए, जिनमें से 2 को जेल भेज दिया गया, जबकि बाकी 4 को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इनसे इस पूरे गिरोह के काम के तरीके और इसमें शामिल लोगों के बारे में पूछताछ चल रही है। बताया गया कि पुलिस ने इन सबके खिलाफ एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई का फैसला कर लिया है। कोतवाली के अपराध क्रमांक 337/2021, जिसमें कोरोना में उपयोग किया जाने वाला इंजेक्शन रेमडेसिविर की कालाबाजारी की गई थी। उसमें अभी तक कुल 6 आरोपी गिरफ्तार कोतवाली पुलिस द्वारा किए जा चुके हैं। और भी जितने नाम आएंगे उन सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विवेचना पुलिस को इस मामले में एक अस्पताल के कुछ लोगों के शामिल होने का भी सुराग मिला है। बताया गया कि कालाबाजारी के इस खेल में जल्द ही कुछ नर्सों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। महामारी के इस दौर में चुनौतियों की कोई